कि अगर रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का अवतार थी तो राधा रानी कौन थी? राधा रानी अवतारी वो अवतार नहीं है। आपने राधा रमन जी को तो देखा ही होगा, राधा रानी से मिलने हमारे घर आए थे। तो पता नहीं क्या देखेंगे, अपनी पायल और वही पायल इनने पहन रखी है। आपको विश्वास नहीं? वीडियो के एंड में आपको ये मैं दिखा दूँ। आप ये बताओ कि क्यों आए थे। हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने लाला और अपने लाली को लेकर बैठा हूँ, क्योंकि आज का प्रश्न इनसे ही रिलेटेड है। मेरे लाला के पास पता क्या है, बहुत स्पेशल चीज है। आपने राधा रमन जी को तो देखा ही होगा। वही राधा रमन जी से मिलने हमारे घर आए थे। पता नहीं क्या देखेंगे, अपनी पायल और वही पायल इनने पहन रखी है। आपको विश्वास नहीं? वीडियो के एंड में आपको ये मैं दिखा दूँ। आपको ये बताऊंगा कि क्यों आए। वैसे ऐसी चीजें नहीं बतानी चाहिए, मैं आपको बता। तो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैंने आसपास नोटिस किया है, मैं इतना फेमस तो हूँ जो मुझे कोई कमेंट करके पूछेगा। मैंने आसपास नोटिस किया है बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि राधा रानी ये बोलते हैं ना सब, बता दी इनको। तो आपका सवाल ये है कि राधा रानी है कौन? चलो तो आपके सवाल का जवाब, रुक्मणी जी लक्ष्मी जी की अवतार तब पता चला। राधा रानी अवतारी, वो अवतार नहीं। चलो पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोग इनको श्री जी, लाडी जी ऐसा बोलते हो, क्या आपको श्री जी का मतलब पता है? श्री किसका मतलब तो पता है? जो माता लक्ष्मी है, उनका असली नाम एक्चुअली लक्ष्मी है ही नहीं, उनका ही नाम है श्री। उनका नाम है श्री। श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य। श्री मतलब जो आभूषण भगवान के होते हैं वो उनके श्री होते हैं। तो उनका नाम लक्ष्मी कैसे बना? समुद्र मंथन के बाद जब माता लक्ष्मी द्वारा प्रकट हुई तो लोगों के लिए उनका अर्थ अलग हो गया कि अगर रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का अवतार थी तो राधा रानी कौन थी? लेकिन अब ये मतलब बदल चुका था, बिल्कुल ये मतलब हो चुका था असुरों के लिए। असुरों के लिए ये मतलब था कि उनको अप्सराएं चाहिए, उनको ऐश्वर्य चाहिए, लोगों को नाम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो जिस आदमी को, जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत पड़ती गई वो चीज उसके लिए लक्ष्मी बनी, उसके लिए वो लक्ष्मी तब वो बनी लक्ष्मी। पर उनका असली नाम श्री ही है। लक्ष्मी वो सबके अकॉर्डिंगली नहीं, बट उनका नाम तो श्री है ना, यही वो श्री का श्री है, क्योंकि यही वो श्री है। ये अवतारी है, रुक्मणी जी अवतार। अवतार और अवतारी में बहुत फर्क होता है, समझे? मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, कच्छप अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार एक ही वामन अवतार है। ये सारे अवतार है जो किसी उद्देश्य से आते हैं। लेकिन अवतारी का क्या उद्देश्य है? अवतारी तो अवतार धारण करते हैं। यही श्री जी, यही राधा रानी जब आई अवतार लेके नहीं आई थी, अवतारी बन के आई थी, ताल में आई थी, और इनने ही अपना अवतार रुक्मणी जी को बनाया। इन्होंने जो अष्टशक्ति ललिता सखी, शांता सखी, इंदुलेखा सखी और जितनी भी सखी है वो भी श्री जी ही है, वही लक्ष्मी का ही अवतार है। वो लेकिन वो सब अवतार है, ये अवतार श्री जी अवतारी है।
ये हमारे लाला ये अवतारी है, अवतार नहीं है। अवतार और अवतार में बहुत फर्क होता है। आप इनको श्री जी श्री जी श्री जी कहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कौन है। आपको रुक्मणी थी, लक्ष्मी माता थी, श्री जी कौन है? तो आपको सीधा सीधा श्री जी कह रहे हो। श्री जी का मतलब क्या है? श्री मतलब ही तो लक्ष्मी है। जब इनके नाम से आपको पता चल जाता है कि ये लक्ष्मी है, तो आप कैसे भूल सकते हो? लक्ष्मी माता ही वो है जो सबको अवतार देती है, और वो रूप बदल कर आई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवतार बन गए या फिर वो कोई और है। राधा रानी ही लक्ष्मी है। उनने ही अष्टसखी का रूप धारण किया, उनने ही रुक्मणी का रूप धारण किया, और जितनी भी इस छलिया की रानियां हैं, बट रानियां, उनका भी रूप इनने ही धारण किया। समझे? ये अवतारी है, ये किसी का अवतार है। ये हमारी लक्ष्मी है, ये हमारी माता लक्ष्मी है। पर इनको माता लक्ष्मी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये किशोरी एक वरदान के चलते हम कुछ कह सकते हैं। ये किशोरी है कि आयु कभी नहीं बढ़ती है, तो लक्ष्मी माता के इस रूप को मान नहीं कह सकते। वैसे माने को तो आप मान सकते हो कि वो अपना ये सबको तारने वाली, तो आप उनको मान कह सकते हो। बट वो है किशोरी जो कभी 18 साल से ऊपर जाएंगी ही नहीं, इसलिए वो किशोरी, इसलिए वो मां नहीं है। मां कह सकते हो, उसमें भी कोई नहीं कह सकते। राधा रमन जी कुमार, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। राधा रमन जी मेरे घर में देखो, मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। मैं गया था इस्कॉन में, हमारे यहाँ नेहरू प्लेस है, नेहरू प्लेस में इस्कॉन बहुत बड़ा इस्कॉन है, आप लोगों को पता होगा, दिल्ली का सबसे बड़ा इस्कॉन है। वो इस्कॉन में हम लोग गए थे, मेरे साथ जो आंटी गई एक्चुअली उनको माला मिली, मुझे फूल मिले से, वो भी गुलाब के बहुत सारे। बट मैं सब जब फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे क्या मिला था, मुझे कमल भी मिला था, मुझे गुलाब भी मिला था, मुझे माला भी मिली। बट इस टाइम सिस्टम चेंज हो चुका है, इस टाइम माला फेंक के नहीं दे रहे, इस टाइम सबको हाथ में दे। तो जो आगे होगा ऑब्वियसली उनको ही मिलेगा, पीछे वाले होगा मिलेगा नहीं। मेरी जो गई थी वो आगे थी, उनको मिल गया, तो मुझे नहीं मिला। मैं गुस्सा हो गया, मैं आपस खड़ा रहा। VIP एंट्रीज होती रही, सारी माला VIP के साथ चली जा रही थी। मैं 1.5 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन मुझे नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अब तो बहुत टाइम हो चुका है, हम जाएंगे घर में जाके। तो फिर मुझे हार माननी पड़ी। उसके बाद अगले दिन मुझे पायल मिली मेरे घर में मंदिर के नीचे, जब मैंने अपनी श्री जी को सिला दिया था। और बाद में, और ये जन्माष्टमी के एक दिन पहले, तो वो पायल जब मुझे मिली तो मैंने सोचा ये क्या है, कोई लाया होगा, और कोई लाया भी होगा तो एक ही क्यों लाएगा, 2 क्यों नहीं। तो मैंने कोई नहीं रख देता, तो मैंने रख दिया उसको। उसके बाद फिर अगले दिन जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मुझे मिला था कि अगले दिन मुझे वीडियो स्क्रॉल करते करते यूट्यूब पे राधा रमन जी की एक फोटो आई, जिसमें मैंने उनके पैर को देखा। अचानक से मैंने नोटिस किया उस वीडियो को रोक के, माय गॉड, ये तो मेरे घर पे है। फिर मैंने सबसे पूछा कि क्या ये आप लाए हो, क्या ये आप लाए हो? सबका जवाब ना था, और मैं तो लाया ही नहीं था। तो मुझे पता चल गया कि आंखों में आंसू बह गए उसके, कि इतनी कृपा, इतना कृपावान है। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी भक्ति से प्रसन्न होते या फिर मेरी श्री जी के सौंदर्य से प्रसन्न होते, वो बता दें, लेकिन वो हमारे और अपना वो पाया छोड़ते हैं, इसलिए आपको पाया भी दिखा देते हैं। और आपको एक राज की बात बताऊं, मैं अपने लाला और लाली की ड्रेस खुद बनाता हूँ, विदाउट मशीन। लग रहा है आपको? देखिए, ये देखो, बस चलो अब ये वाली फोटो भी देखो। अब आपको क्या लग रहा है? क्या ये वो नहीं?
हाँ, उनने 2 लाइनिंग पहन रखी है और ये 1 लाइनिंग है। क्या पता उनने 2 अलग-अलग पहनी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और एक उनसे गिर गया हो या उनने जानबूझ के प्रूफ देने के लिए गिरा दिया हो। चलिए, ये मैं अपने दादा को वापस बना देता हूँ। तो ये पायल थी जो मुझे मिली थी राधा लक्ष्मी जी को। ये मेरे पास था। इससे मैं ऑब्वियसली नहीं करता हूँ। नहीं लगता है मेरे दादा की बात अच्छा। और क्या सवाल है? इतना ही सवाल था, ये इसका जवाब है। देखो भाई, बात ऐसी है, मेरे लाला और मेरी श्री जी, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया ना। और मेरी श्री जी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यहाँ पे खड़े खड़े, वो अपने सोफे पे जाकर बैठेंगे अभी, और ये भी बैठेंगे अपने सोफे पे जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो।